संघर्ष तो अंतिम स्थिति है। पहले हम लोग आपस में बातचीत तो करें। बातचीत के बिना काम बनेगा नहीं। यदि बातचीत से काम नहीं बनता है तब विवाद की स्थिति, संघर्ष की स्थिति। लेकिन पहले हमें बनाने की कोशिश करना चाहिए कि बात ही बात में बात बन जाए। भरत जी ने यही प्रयास किया। देखो, संघर्ष करना चाहता है कौन? निषाद। और भरत जी महाराज संवाद करना चाहते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते। लेकिन प्यारे, मध्यस्थता कौन करे? जब दो लोगों के बीच में विवाद बढ़ता है तो तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थता करनी पड़ती है। और एक बात आपको बतावें, इन बूढ़ों की रक्षा करो, इनको सुरक्षित रखो। जब दो पक्षों में विवाद हो तो वृद्ध ही बीच में आकर के बातचीत करते हैं। समझ गए हो कि नहीं? कौन करते हैं? वृद्ध करते हैं बातचीत। और वृद्ध अपना अनुभव लिए रहते हैं और अपने अनुभव से बड़ी गंभीर मुद्रा में बातचीत करके दोनों पक्षों में समाधान दिलाते हैं। रामचरितमानस का नियम यही है। यही है रामचरितमानस का नियम, याद रखना। निषाद राज और भरत जी के बीच में कौन आया? अब सुनिए जरा कौन आया है। इसलिए तो कहता हूं रामायण पढ़ना चाहिए। भरत जी तो आनंद से जा रहे थे, नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि श्रृंगबेरपुर में संघर्ष की योजना बन रही है। निषाद राज ने कहा अपनी सेना से कि घाट रोक दो गंगा का, भरत गंगा पार न करने पावे। होय सजोयल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोहि भरत सन लेऊ, और जियत न सुर सरी उतरन देऊ। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंगो शरीरा। तजहु प्राण रघुनाथ होरे, ओ दो हाथ मुद मोदक मोरे। संघर्ष करो, रास्ता रोको, भरत को गंगा पार मत होने दो। यदि जबरदस्ती गंगा पार करते हैं तो याद रखना सेनानियों, धरती पर सुला देना सभी को। आज्ञा मिली तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्यारे, बीच में एक बूढ़ा है। उसने कहा रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? निषाद राज ने कहा कि मैं भरत को सबक सिखाऊंगा और पूरी सेना को श्रृंगबेरपुर की धरती में सुला दूंगा। भरत मेरे रहते हुए राम से संघर्ष करेंगे? क्या ये समझ रखा है भरत ने कि राम अकेले हैं? नहीं नहीं, पूरा श्रृंगबेरपुर राज श्री राम के साथ है। इसलिए भरत जो है सफल नहीं हो पाएंगे, चित्रकूट ही नहीं पहुंच पाएंगे। उनको श्रृंगबेरपुर गंगा तट पर महा संग्राम करना होगा। एक भी श्रृंगबेरपुर का व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक भरत गंगा पार नहीं कर पाएंगे। उस बूढ़े ने कहा कि भरत जी संघर्ष करने नहीं जा रहे हैं। फिर क्या करने जा रहे हैं? उस बूढ़े ने कहा, बूढ़े एक कह सगुन बिचारी, भरत मिलिए न हुई है रारी। राम ही भरत मनावन जाही, यही सगुन फल दूषर।
मेरा अनुभव कह रहा है कि भरत जी रूठे हुए राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, संघर्ष करने नहीं जा रहे हैं, मनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बोलो, यहाँ किसका नाम आया मध्यस्थता में? श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद और अयोध्या के श्री भरत, इन दोनों के बीच में कौन आया संवाद करने, बातचीत करने के लिए? बूढ़ा आया। बोलो आया। बूढ़े की कीमत है कि नहीं? बूढ़ों को सुरक्षित रखो, अगर बीमार थोड़ा सा हो जाए तुरंत दवाई लाके दो, तुरंत दवा लाके दो। तिजोरी के धन से भी ज्यादा कीमती है ये वृद्ध। तिजोरी का रखा हुआ धन संघर्ष करा सकता है, लेकिन घर में रहते हुए बूढ़ा कभी संघर्ष नहीं होने देगा, हमेशा संघर्ष टालने की कोशिश करेगा। हमेशा वो इस प्रकार से अपना माहौल बनाएगा कि संघर्ष हो ना। क्यों भाई? वो बूढ़ा जब तक जिंदा है घर के संघर्ष को देख नहीं सकता है। याद रखो, इन के इन प्रकार। अब विधि का कोई विधान ही लिखा हुआ है तो ये अलग बात है, कोई विधि का विधान ही है तो अलग बात है, लेकिन बूढ़ा हमेशा घर के और मोहल्ले के संघर्ष को टालने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में बूढ़ा को देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बूढ़े को? बोलो भाई, देवता। जैसे ही उम्र बढ़ जाती है वैसे ही कहते हैं हमारे घर में देवता हैं। क्या है? देवता बैठे हुए। पाश्चात्य संस्कृति वृद्धालय में छोड़ दिया जाता है, याद रखना, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। अन्य देशों में बड़े वीआईपी वृद्धाश्रम बना रखे हैं उन्होंने, वृद्धालय बड़े बड़े वीआईपी बने हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुढ़ापे में व्यक्ति आलीशान हवेली में नहीं रहना चाहेगा, भले ही झोपड़ी में उसका परिवार रहता हो तो वो झोपड़ी में अपनी अंतिम सांस लेगा, लेकिन महलों में नहीं जा सकता है परिवार छोड़ के। बोलो भाई, कैसे जा सकता है वो? उसने परिवार बसाया है, वो परिवार छोड़ के कैसे जाएगा? उसे महल अच्छे नहीं लगेंगे, उसे घर की झोपड़ी अच्छी लगेगी कि हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ हैं। लेकिन विदेश में ये मौका नहीं दिया जाता है, चाहे जितना रोवे गिड़गिड़ावे कुछ भी करें, लेकिन उनको अलग ही शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो इसलिए प्रदूषण मत फैलाओ। बूढ़ा विदेश में प्रदूषण है और भारत में बूढ़ा क्या है? बोलो देवता है। बोलो है देवता? हृदय पर हाथ रख के बताओ, देवता है कि नहीं? यही है हमारी भारतीय संस्कृति, यही हमारे सनातन धर्म की मर्यादा और परंपरा कि हमारे यहाँ वृद्ध माँ बाप को देवता माना जाता है, देवता की तरह पूजा की जाती है। और एक बात आपको बतावें, यदि बूढ़े का सम्मान आप नहीं करते हो और माँ बाप का आपने सम्मान नहीं किया और नवरात्रि में आप चामुंडा माता के पास आ गए और कहने लगे माँ ये नारियल तोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे सुख शांति दे दे, तो चामुंडा माता यही कहेंगी कि तुम मेरे पास नारियल लेकर के आया है, लेकिन घर में जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ उसको प्रणाम करके आया कि नहीं मेरे पास? और कहीं तुमने कह दिया कि 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है उस माँ से, तो चामुंडा माता यही कहेंगी नालायक निकल यहाँ से। जब जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद तू नहीं ले पाया तो चामुंडा माता भी तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं है। याद रखना, ये माँ तो तभी आशीर्वाद देगी जब जन्म देने वाली माँ का सम्मान करो, बूढ़े बाप का सम्मान करो। अरे परम पिता परमात्मा तभी तुम्हें आशीर्वाद देगा जब पिता एक बार हृदय से आशीर्वाद दे दे। जगत माता तुम्हें तभी आशीर्वाद देंगी जब जन्म देने वाली माता का आशीर्वाद ले लो। यही है हमारा सनातन धर्म। इस सनातन में जन्म लेने के लिए न जाने कितने पुण्य करने पड़ते हैं, कितने सुकृत करने पड़ते हैं, तब जन्म मिलता है सनातन संस्कृति में। आपको अगर हिंदू सनातन संस्कृति में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो आपने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत सुकृत किए हैं।
मंदिर में मूर्ति के हजारों पुजारी लाइन लगाए खड़े हैं, अगरबत्ती लिए हैं, आरती उतारने के लिए दीप सजाए हैं। बोलो भाई, अभी यहीं देख लो, दर्शन करने में दिक्कत हो रही थी मुझे ही, तमाम देवियां आरती उतार रही थी, आप सभी जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, लाइन लगी है पुजारियों की। लेकिन याद रखना, तुम्हारे घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने तो केवल अपनी संतान को ही पुजारी बनाया है। बोलो, बनाया है कि नहीं बनाया है? घर के बूढ़े माँ बाप की पूजा करने के लिए मोहल्ले के लोग नहीं आएंगे, गांव के लोग नहीं आएंगे, जिले के लोग नहीं आएंगे। बोलो, घर में जो बूढ़े माँ बाप देवता की तरह बैठे हैं, उनकी पूजा करने वाली पुजारी अगर कोई है तो उनकी संतान है, वही उनकी पूजा कर सकती है। इसलिए प्यारे, तुम मंदिर में जाकर के देवता का पूजन बाद में करना, लेकिन सबसे पहले तुम घर में बूढ़े माँ बाप का अभिवादन करना और उनसे आशीर्वाद लेना। अगर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो मंदिर 100 कदम दूर है, लेकिन घर ही तुम्हारा मंदिर है। अगर तुम माँ बाप को देवता मान करके पूजा करते हो तो घर ही तुम्हारा मंदिर है। इसलिए मंदिर का देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो आज बूढ़े ने एक समस्या का समाधान दे दिया, कहा कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। मनाने जा रहे हैं, हाँ, ये सत्य है। निषाद ने कहा तो हम परीक्षा लेंगे। बूढ़े ने कहा परीक्षा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन परीक्षा लो। अगर परीक्षा में भरत फेल हो जाए तो संघर्ष करो, और अगर परीक्षा में भरत उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए तो? निषाद ने कहा तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं। उस बूढ़े ने कहा परीक्षा ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहा है निषाद। अब सुनिए जरा, उसने 3 चीजों को आगे किया है परीक्षा में, 3 चीजों को। 3 चीजें कौन कौन है? अयोध्या कांड में चर्चा आती है, इसलिए कहता हूं कि रामायण को पढ़ो लेकिन अर्थ भी समझते जाओ। 3 चीजें आगे लेकर के जा रहा है निषाद भरत जी के आगे। 3 चीजें कौन कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही भेंट सजोवन लागे, ओ कंद मूल फल खग मृग मांगे, ओ मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कारण आने। बोलो भाई, 3 चीजें लेकर के जा रहा है निषाद। कंद मूल फल 1, खग मृग 2, मीन पीन पाठीन मछलियां 3। अब समस्या इस बात की है कि महात्मा के सामने या सात्विक लोगों के सामने कंदमूल फल लेकर के जाओ तब तो ठीक है, लेकिन पशु पक्षी लेके जाओ तो अच्छी बात है क्या? हमारी समझ में तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आप हमारे पास आओ, सेव संतरा मौसमी अनार लेकर के आओ तब तो अच्छी बात है, और पशु पक्षी लेके आओ, कान पकड़े चले आ रहे हो, पंखा कुकड़ू लो मारो। क्या मतलब निकला इसका? क्रोध आएगा कि आशीर्वाद मिलेगा? बोलो भाई, आशीर्वाद मिलेगा कि क्रोध आएगा? बोलो, ये क्या तमाशा कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं हम महात्मा हैं, सात्विक की साधना करने वाले संत हैं। भरत जी जैसा सात्विकी कोई होगा? अयोध्या वासियों जैसा सात्विकी कोई होगा? और वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के गुरुदेव साथ में, उनसे बड़ा सात्विकी कौन होगा? तो ये पशु पक्षी ले जाने की क्या जरूरत थी? बोलो, ये रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस में ही लिखा है, ऐसा नहीं कि हम और किसी रामायण का उदाहरण दे रहे हैं। पढ़ लो अयोध्या कांड, रामायण अखंड चल रही है यहाँ, घर घर में रामायण रखी है। नहीं मोहल्ले में तो एक रामायण होगी, नहीं पूरे गांव में तो एक आध रामायण होगी भाई, होगी कि नहीं? तुलसी कृत रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर का प्रमाण अयोध्या कांड का दे रहा हूँ, श्रृंगवेरपुर का वर्णन कर रहा हूँ कि निषाद राज भरत जी के आगे कंद मूल फल खग मृग मांगे, और मीन पीन पाठीन, मीन मानी मछली, पीन पाठीन पुराने एक जाति होती है मछली की, याद रखना। मछलियों को भर लिया कहारों ने बड़ी बड़ी टोकनियों में, डलियों में, और निषाद कहता है चलो लेकर के। अब बताओ भाई, मछलियों की क्या जरूरत है?
हम लोग मंदाकिनी के तट पर रहते हैं, मछुआरों को घाट पर नहीं पहुंचने देते हैं। अगर जाल लेकर के पहुंच गया तो लाठी लेके साधु खदेड़ देते हैं। मछलियों को बढ़िया बढ़िया दाना चुनाते हैं, आटा चुनाते हैं, याद रखना, उनका पालन पोषण करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कोई मछुआरा नहीं जा सकता है वहां, टच नहीं कर सकता है, एक मछली को टच नहीं कर सकता है। अब सोचो जरा, भरत जी के आगे निषाद राज क्या लेके जा रहे हैं? मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कारण आने। उस बूढ़े ने कहा कि देखो परीक्षा लेने जा रहे हो, ऐसी परीक्षा ले रहे हो, तुम्हें ये तो पता ही है कि राम जी के छोटे भाई हैं, और ये भी पता है कि राम जी के गुरुजी साथ में हैं, ये भी पता है कि राम जी की माता कौशल्या साथ में हैं, तो ये मछलियां ले जाने की क्या जरूरत है? ये पशु पक्षी ले जाने की क्या जरूरत है? सेव संतरा मौसमी अनार ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। लेकिन ये पशु पक्षी क्यों ले जा रहे हो? ये मछलियां क्यों ले जा रहे हो? निषाद राज ने कहा इसलिए कि प्रवृत्तियां 3 प्रकार की हैं। समाज में 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। बोलो भाई, है कि नहीं 3 प्रकार की प्रवृत्ति? सात्विकी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति। या तो कोई सात्विकी प्रवृत्ति का होगा समाज में, या कोई राजसी प्रवृत्ति का होगा समाज में, या कोई तामसी प्रवृत्ति का होगा समाज में। चौथी कोई प्रवृत्ति हो तो जरा बताओ। और 3 ही चीजें लेके गया है। कंद मूल फल क्या है? सात्विक प्रवृत्ति के द्योतक है। सात्विक प्रवृत्ति के प्रतीक है ना कंद मूल फल। अच्छा, खगमृग क्या है? राजसी प्रवृत्ति के द्योतक है। राजसी प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाई देता है खगमृग में। और मीन पीन पाठीन पुराने मछलियों में तामसी प्रवृत्ति दिखाई देती है। बोलो, देती है कि नहीं देती है? जो लोग मछली आदि का सेवन करते हैं वो तामसी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं। बोलो, हुआ करते हैं कि नहीं? तो निषाद राज ने कहा कि अगर भरत की दृष्टि कंदमूल फल पर जाएगी तो हम समझ लेंगे कि भरत की सात्विक प्रवृत्ति है, राम जी का सम्मान करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। और यदि खगमृग पर भरत की दृष्टि पड़ेगी तो हम समझ लेंगे राजा बन गया है, अभिमान लेकर के जा रहा है कि देखो ये सेना फौज फाटा और हम राजा हैं। इसलिए दिखाने के लिए जा रहे हैं कि देखो हम राजा बन गए कि नहीं बन गए, और सारी प्रजा हमारे साथ हो गई है, हमारा साथ दे रही है। और तीसरा बोले मीन पीन पाठीन पुराने मछलियों पर दृष्टि गई तो कन्फर्म समझ में आ जाएगा तामसी प्रवृत्ति है, युद्ध ही करने के लिए जा रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा कि भरत की दृष्टि इन तीनों से परे, जब तक श्री राम का दर्शन नहीं कर लेंगे भरत कंद मूल फल भी ग्रहण नहीं करेंगे। भरत जी की प्रतिज्ञा है कि मैं अन्न जल फल तीनों का त्याग कर रहा हूं। भरत जी ने तीनों का त्याग किया है जब तक राम जी का दर्शन नहीं हो गया है। 3 कौन कौन है? अन्न, फल और जल। ये तीनों का त्याग भरत ने किया है। उस बूढ़े ने कहा है कि भरत ने तो अन्न, फल और जल, इन तीनों का त्याग कर दिया है। ना तो भरत फलों की ओर देखेंगे, ना मीन पीन पाठीन पुराने मछलियों की ओर देखेंगे, और ना ही भरत खगमृग की ओर देखेंगे। भरत तो देखेंगे लेकिन श्रृंगबेरपुर की उस भूमि को देखेंगे जिस भूमि पर राम के चरण पड़े हैं, बस उसको रज उठा करके भरत अपने माथे से लगाएंगे। इसके अलावा भरत और कुछ भी नहीं देखेंगे। भरत केवल राम के चरण कहां कहां पड़े हैं बस वहीं दर्शन कर रहे हैं, उसकी रज उठा के माथे से लगा रहे हैं। सिर रज धरहि नैनन लावही, रघुबर मिलन सरस सुख पावही। इसलिए भरत जी महाराज महान संत हैं। निषाद राज जी ये तीनों की ओर नहीं देखेंगे, विश्वास कर लो। निषाद ने कहा तब तो हम विश्वास कर ही लेंगे जब देखेंगे नहीं, लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे निश्चित। बूढ़े ने कहा ठीक है जाओ। निषाद राज जी सेना के सहित जहां भरत जी महाराज खड़े हुए हैं वहीं जा रहे हैं। और याद रखना, निषाद ने जब देखा कि भरत जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, माता कौशल्या
सुमंत जी और सारी प्रजा जो है हाथ जोड़े खड़ी है। कैसे खड़ी है बोलो भाई? हाथ जोड़े। और भरत जी क्या कर रहे हैं? किस स्थिति में देखा भरत को कि भरत जी तो जहां श्रृंगवेरपुर में भगवान के चरण पड़े हैं, क्योंकि जहां चरण पड़े हैं वहां पर तीर्थ बन गया है। जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं प्यारे, वहां तीर्थ का आभास होने लगा है। लक्ष्मण जी महाराज भी उन चरणों को बचा बचा के चल रहे हैं। लखन चले दाएं बाएं, बोलो भाई, दाएं बाएं चल रहे हैं। राम सिए पद अंक बराएं, लखन चले मग दाएं बाएं, स्पष्ट लिखा है। लक्ष्मण जी ने भी बचाव किया है। राम सिए पद अंक बराएं, लखन चले मग दाएं बाएं, दाएं बाएं चल रहे हैं। क्यों? जहां जहां सीताराम जी के चरण पड़ गए हैं वहां वहां लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे बचाना ही पड़ेगा। राम सीता के चरण जहां होंगे वहां मेरे चरण नहीं बल्कि मेरा माथा वहां होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी दाएं बाएं बचा बचा के चल रहे हैं। भरत जी महाराज को वही चरण दिखाई दे गए हैं। भरत जी रज उठा रहे हैं, मस्तक से लगा रहे हैं। भरत जी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। निषाद राज जी ने देख लिया, आहा भूल हो रही थी। करत दंडवत देखते, साष्टांग दंडवत, सीधी लंबी दंडवत हो गया, दंडाकार स्थिति में पड़ा है निषाद। करत दंडवत देखते ही भरत लील उड़लाए, ओ मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। बोलो भाई, जहां संघर्ष करने का संकल्प लेके चला था वहां समर्पण हो गया कि नहीं हो गया? और ये समर्पण किसने कराया? संघर्ष को किसने टलवाया है? एक समाज के बूढ़े ने टलवाया है। इसलिए बूढ़ा समाज में अवश्य होना चाहिए और बूढ़े का सम्मान होना चाहिए, बूढ़े की बात माननी चाहिए। ये रामचरितमानस ग्रंथ कह रहा है। इसलिए आज भरत जी ने हृदय से लगा लिया। किसको? निषाद को। आज दोनों मिल रहे हैं। जहां बाण चलाने के लिए संकल्प ले रहा था निषाद, आज हृदय समर्पित कर दिया है। देखा? और भरत जी ने तो हृदय से लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समात। आज संघर्ष चल गया। श्रृंगवेरपुर का इतिहास अमर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? नहीं तो रक्त रंजित इतिहास हो जाता, लेकिन इतिहास अमर हो गया। और श्रृंगवेरपुर एक बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है प्यारे। किसके कारण तीर्थ बना है? एक बूढ़े के कारण तीर्थ बन गया है। मैं एक बात कहता हूं, तुम सभी अपने अपने घरों में जहां जहां बूढ़े रह रहे हैं, याद रखना उन वृद्धों की बात मानते जाना। तुम्हारा घर और गांव तीर्थ बन जाएगा, धाम बन जाएगा प्यारे। विश्वास कर लेना, जैसे श्रृंगवेरपुर आज धाम बन गया है, तीर्थ बन गया है, तुम्हारा गांव भी तीर्थ बन जाएगा। बूढ़ों का सम्मान करना, बूढ़ों का सम्मान हमेशा करते रहना। इस बात पर विचार करना कि एक संत आए थे और जगतगुरु रामानंदाचार्य की घोषणा इस मंच से हुई है कि हमें अपने अपने घरों में वृद्धों का सम्मान करना है, गांव के बूढ़ों का सम्मान करना है। इनकी बात हमें अवश्य ही माननी है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। अवस्था जहां ढलती है देवत्व आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? जैसे बालक और बूढ़ा, बालक में कोई दोष नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है बालक में। और बुढ़ापा जैसे ही आता है तैसे ही दोष निकल के भाग जाते हैं, दोष निकल के अपने आप भाग जाते हैं। सावधानी से सुनना, बुढ़ापा ज्यों ज्यों आता है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस बुढ़ापे को श्रापित मत समझा करो कि ये बुढ़ापा श्रापित है। नहीं नहीं नहीं। हमारे यहाँ रामादल में सबसे ज्यादा सम्मान जामवंत जी का होता था। बोलो रामादल में सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता था? जल्दी बोलो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तो सबसे ज्यादा सम्मान भगवान राम और हनुमान जी सभी जो है जामवंत जी का सम्मान करते थे। अब बताओ बुढ़ापा सम्मान दिलाता है कि नहीं दिलाता है?
तो बुढ़ापा श्राप है कि सम्मान है? बुढ़ापा सम्मान का प्रतीक है, श्राप नहीं है। और जब बुढ़ापे में कष्ट देने लगती है संतान बूढ़ों को, उस समय बूढ़े कहते हैं कि ये श्राप है बुढ़ापा। बोलो, तब बोलते हैं कि ये बुढ़ापा श्राप है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, हमेशा जो है बूढ़ों का आदर करो। अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्धोपि सेवनः। देखो महाराज मनु ने कितनी बढ़िया बात कही है, अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्धोपि सेवनः वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बूढ़ों का नित्य अभिवादन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमारे यहाँ सनातन में बुढ़ापा श्राप नहीं है, बुढ़ापा वरदान है। क्या है? वरदान है। क्योंकि वरदान आशीर्वाद देने वाली अवस्था कौन सी होती है? बूढ़ी उम्र ही आशीर्वाद देने वाली उम्र हुआ करती है। प्यारे, आशीर्वाद देने की क्षमता उनमें विशेष रूप से हुआ करती है। तो आज बूढ़े ने श्रृंगवेरपुर का इतिहास बदल दिया। जो रक्त रंजित इतिहास होने वाला था, आज उस इतिहास को परिवर्तित कर दिया और वो धाम के रूप में, तीर्थ और धाम के रूप में प्रतिष्ठापित हो गया श्रृंगवेरपुर। प्रयाग से जब चित्रकूट आते हो, अयोध्या होते हुए प्रयाग से, तो श्रृंगवेरपुर मिलता है। लोग वहां भी दर्शन करने जाते हैं, श्रृंगवेरपुर का दर्शन करने जाते हैं। जिस घाट से राम जी पार हुए हैं, जहां राम जी सोए हैं, वो वृक्ष आज भी, याद रखना, महाप्रलय में वृक्ष उखड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना भूमि तो वही रहती है कि नहीं रहती है। लेकिन सावधान, उस भूमि में इतनी बड़ी ऊर्जा होती है कि जैसे बट वृक्ष को चाहे जितना उखाड़ने की तुम कोशिश करो, लेकिन कहीं ना कहीं बट वृक्ष जो है अपना प्रभाव दिखाई देता है। वो लोग दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है। इसलिए वो तीर्थ जहां भगवान के चरण पड़े हैं, वहां पर वो बड़े बड़े संत जा करके वहां की रज उठा करके माथे से लगाते हैं। साधारण सा गांव है, लेकिन संत जाते हैं और रज माथे से लगाते हैं। मेरे राम जी यहाँ सोए हैं, मेरे राम जी यहाँ रुके हैं, कुछ काल तक विश्राम किए हैं, इसलिए वो तीर्थ बन गया। लेकिन इतिहास को अमर बनाने में अगर किसी की भूमिका रही है, तो वो बूढ़े की भूमिका रही। अब आगे चले साहब, प्रयागराज आ गया, तीर्थों के राजा प्रयाग। देखो भाई, हम क्रम से ही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ऐसे चलते जाएंगे तो सेतुबंद रामेश्वर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो यही है ना, सीधा रास्ता यही गया है, इसी रास्ते से चलते जाना है। अभी श्रृंगवेरपुर आए हैं, अब चलिए प्रयाग पहुंच गए। भरत तीसरे पहर में कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। भरत जी प्रयाग में पहुंचे। प्रयाग में भी विवाद की स्थिति बन गई। वहां भी विवाद को टालने में बूढ़े की भूमिका रही, वहां भी बूढ़े की भूमिका रही। विवाद, वहां भी विवाद हो रहा था। किस बात का विवाद था? भरत जी जब प्रयाग में पहुंचे तो भरत जी ने स्नान किया गंगा में और यमुना में, लेकिन संगम पर स्नान नहीं किया। गंगा यमुना में किया है, रामायण का प्रमाण है। क्या? देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर
श्यामल धवल हिलोरे। धवल मानी श्वेत वर्ण वाली गंगा और श्याम वर्ण वाली यमुना। देखत श्यामल, श्याम वर्ण वाली यमुना और श्वेत वर्ण वाली धवल कौन? गंगा। तो देखत श्यामल धवल हिलोरे। गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं भरत और यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जहां संगम है, सरस्वती जहां मिली हैं, वहां भरत जी गए ही नहीं। अब वहां के जो पंडित थे उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। त्रिवेणी से ही प्रयागराज की महिमा है, बोलो है कि नहीं? त्रिवेणी से प्रयाग की महिमा है और सरस्वती जहां आकर के गंगा यमुना में मिली हैं वही त्रिवेणी है। और अगर संगम को महत्व नहीं देंगे भरत, तो तीर्थराज प्रयाग के पंडे कह रहे फिर हम लोग क्या करेंगे यहां रह के? क्योंकि त्रिवेणी संगम प्रयाग तभी तो है जहां सरस्वती जी मिली हैं, ये प्रमाण है। और यहां भरत जी महिमा को घटा रहे हैं। जहां संगम है वहां देख भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं भरत। इसलिए हम सब भरत का बहिष्कार करते हैं, तीर्थ के पंडों ने कहा। तब तक अयोध्या का एक नागरिक कहता है कि संगम में स्नान कर लो। भरत जी ने कहा देखूंगा भी नहीं। क्यों? बोले वहां सरस्वती का वास। जिस सरस्वती ने मेरे प्रभु को वन भेजने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उस सरस्वती की ओर हम देख नहीं सकते। भले ही मैं बुद्धिहीन बना रहूं, मैं अपने को बुद्धिहीन मानता रहूंगा, लेकिन सरस्वती की ओर कभी देखूंगा नहीं। मेरे प्रभु को वन भेजा है तो सरस्वती ने भेजा है। गई गिरा मति धूप, सरस्वती ने भेजा। हम नहीं देख सकते हैं सरस्वती की ओर। तीर्थराज प्रयाग के पंडों ने कहा सुनो, प्रयाग की महिमा को सरस्वती ने बढ़ाया है। अगर सरस्वती ना आई होती तो त्रिवेणी संगम यहां नहीं होता। भरत जी यदि अपमान करोगे त्रिवेणी संगम का, तो हम तीर्थराज प्रयाग के निवासी सभी आपका बहिष्कार करते हैं। भरत जी ने कहा बहिष्कार कर दो, हम सह लेंगे, लेकिन संगम में स्नान नहीं करेंगे। अब विवाद शुरू हो गया। महात्मा भरद्वाज आ गया। ये भरद्वाज जी वृद्ध संत हैं, समझ गए हो कि नहीं? ये भरद्वाज जी महाराज जो है प्रसिद्ध भी हैं, सिद्ध भी हैं और वृद्ध भी हैं। इनकी विशेषता है सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं और वृद्ध हैं। आ गए वो बीच में। क्या बात है, क्या बात है? संगम पर निवास करने वाले उन पंडों ने, प्रयागराज के उन पंडों ने कहा कि हम भरत का त्याग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, भरत का त्याग मत करना। भरत तो राम से भी ज्यादा महान है। भरत तो श्री राम से भी ज्यादा महान है। त्याग मत करना। ये बात कहोगे तो मैं ही प्रयाग का त्याग कर दूंगा। भरद्वाज जी ने कहा। ये वृद्ध हैं, देखो यहां भी वृद्ध ने समाधान दिया है, नहीं तो संघर्ष की नौबत बन गई थी। अच्छा प्रयाग के पंडे तुम लोग अब मालूम होगा जाते होगे किस तरह से वो प्रयाग के पंडे जो है घेर लेते हैं वो लोग। और अगर उनको तुमने दक्षिणा नहीं दी तो संघर्ष पे आमादा हो जाते कि नहीं हो जाते? ये पंडों की आदत है, वहां संघर्ष करने पर आमादा हो जाते। हमारा अधिकार है, तुम यहाँ हमारे घाट पर आए हो, हम यहाँ के पंडे, हमारा अधिकार है, तुम्हें देना पड़ेगा। और देना पड़ता है, और घाट के पंडों को संतुष्ट भी करना चाहिए भाई। ये धर्म कहता है, ये धर्म कहता है, क्योंकि वो तुम उनके घाट पर पहुंचे हो, वो उस घाट पर अपना अधिकार रखते हैं। तो तीर्थ में जाओ तो देने लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जहां जिस तीर्थ की जो मर्यादा हो उस मर्यादा को मानना चाहिए, ये धर्म कहता है हमारा। लेकिन वहां तो भरत जी ने कहा कि मैं त्रिवेणी संगम को स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं प्रणाम नहीं कर सकता हूं, देख भी नहीं सकता हूं, मेरा बहिष्कार कर दो, मैं सह लूंगा। भरद्वाज जी ने कहा क्या बात है? पंडों से कहा। अरे बोले इन्होंने सम्मान घटाया है प्रयाग का। भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं, भरत ने सम्मान बढ़ाया है, घटाया नहीं। भरत ने क्या किया है? सम्मान बढ़ाया है। कहे यहाँ त्रिवेणी संगम का अपमान कर रहे हैं, देखना नहीं चाहते हैं, कारण पूछो। याद रखना भरद्वाज जी महाराज कारण पूछ रहे हैं। भरत जी क्या बात है?
भरत जी ने कहा मैं अभागा हूं, क्या करें। रास्ते में जा रहा था भैया राम के पास, लेकिन रास्ते में प्रयाग मिल गया, तो मैंने सोचा कि अब प्रयाग है तो मैं कम से कम गंगा और यमुना में स्नान ही कर लूं। लेकिन आज मैं संगम की ओर देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सरस्वती ने मेरे प्रभु को बन बन भटकाया है। मैं सरस्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत हम तुम्हारी बात का समर्थन करते हैं। पंडों ने कहा वाह, आप भी इस तरह की भाषा बोल रहे। कहा पहले मेरी बात सुन लो। प्रभावशाली महात्मा हैं, वृद्ध हैं, वो संत हैं, प्रभावशाली। उन्होंने कहा पहले मेरी बात सुनो। भावुकता में संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। तुम सभी प्रयाग के वासी भावुकता में संतुलन बिगाड़ रहे हो। भरत ठीक ही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं भरत। तुम गलान जन जिए करहो समुझ मात कर तूत, उतात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। क्यों भाई, ये भरद्वाज जी ने कहा है इस दोहे में, तुम गलान जन जिए करो समुझ मात कर तूत, उतात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। तुम्हारी माता का दोष नहीं है, इसमें सरस्वती का दोष है। सरस्वती ने आकर के ही मति को भ्रमित किया है। अब पंडों ने कहा सरस्वती का आवाहन करो, आप तो विद्वान हो, सरस्वती से क्लियर पूछो कि ये बात सही है कि नहीं। सरस्वती से क्लियर पूछो। भरद्वाज जी ने जैसे आवाहन किया, सरस्वती का प्रकट हो गई। लुप्त थी लेकिन प्रकट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, विद्वानों में क्षमता है कि नहीं? आवाहन करते हैं तो सरस्वती प्रकट हो जाती है कि नहीं हो जाती? अच्छा ये यहाँ जो वाणी प्रसारित हो रही है, बोलो सरस्वती प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई कि नहीं हो गई? ये प्रत्यक्ष रूप से। मंच के बाद हम सामान्य भाषा में बात करेंगे आपसे, और आप मुझे सामान्य स्थिति में देखोगे, लेकिन मंच पर आवाहन करता हूं सरस्वती का, तो कंठ में सरस्वती विराजमान हो जाती है और बोलना शुरू कर देता हूं। इसलिए भरद्वाज जी ने जैसे ही आवाहन किया सरस्वती का, तो सरस्वती प्रकट हो गई।